हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि एनआईआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के जैसे आप एनआईआई सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप गूगल इसके एनआईआई की वेबसाइट पर आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है तो आप एनआईआई की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर निमेश गुप्ता फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो 1 पोजीशन इन डीबीटी प्रोजेक्ट। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है डीबीटी का और जिसके अंडर में ये वैकेंसी है उनका नाम है डॉक्टर निमेश गुप्ता। ये एडवर्टाइजमेंट 16 जनवरी को रिलीज हुआ था और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2024 है। जब आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ दिखाई देगा। उसी पीडीएफ को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो चलिए उसी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो वो ये पीडीएफ है। यहाँ पर देखिए जो पोजीशन है वो सीनियर रिसर्च फेलो की है और जो प्रोजेक्ट का टाइटल है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोलॉजी प्रोग्राम। इसका टेन्योर जो है वो 9 फरवरी 2025 तक है और पोजीशन 1 है यहाँ पर, और जो पीआई है उसकी उनका नाम है डॉक्टर निमेश गुप्ता। इसेंशियल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है एमएससी या एमटेक होना चाहिए इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट एमएससी एक्सपीरियंस। यानी कि आपके पास एमएससी के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए, जैसे नेट या फिर गेट। जो यहाँ पर आपको फेलोशिप दिया जाएगा वो आपको 35,000 रुपये पर मंथ प्लस 24% एचआरए दिया जाएगा, जो डीएसटी का जो ओएम आया है उसके अकॉर्डिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें या डिज़ायर्ड नॉलेज की बात करें तो आपको यहाँ पर वर्क करना होगा, वो वायरसेस पर मेनली वर्क करना होगा, जैसे सार्स कोवी-2, इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू वायरस, ये सारे वायरसेस पर आपको काम करना होगा। एट ए सिंगल सेल लिविंग यूजिंग कटिंग एज टी सेल ऐसे भी आपको परफॉर्म करना हो सकता है। मोस्ट ऑफ वर्क विल यूटिलाइज पीवीएमसी एंड सीरम एज द सैंपल फ्रॉम इंडिविजुअल इनरोल्ड इन द स्टडी। आपको मोस्टली जो पीवीएमसी और सीरम पर वर्क करना है, जो इंडिविजुअल इस स्टडी में इनरोल्ड है उनको आपको जो पीवीएमसी और सीरम है उस पर आपको वर्क करना होगा। Interested candidates should have basic concept of immunology and expected to have skill in clinical research। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनसे ये आशा किया जा रहा है कि उनको इम्यूनोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर क्लिनिकल रिसर्च में उनके पास में कुछ स्किल्स हैं तो और अच्छा है, जैसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन फ्लो साइटोमेट्री, सेल सॉर्टिंग यूजिंग मैग्नेटिक कॉलम और फैक्स, ह्यूमन प्राइमरी सेल कल्चर, पीवीएमसी हैंडलिंग, आरएनए आइसोलेशन, क्वांटिटेटिव आरटीपीसीआर, एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी प्रिपरेशन, एनजीएस डाटा एनालिसिस, ये सब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है। कैंडिडेट विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन इम्यूनोलॉजी रिसर्च ऑफ वैक्सीन और वायरसेस इन्फेक्शन विल बी प्रिफर्ड। अगर आपने पहले कभी वायरसेस पर काम किया या ह्यूमन इम्यूनोलॉजी पर काम किया है तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन की बात किया गया है, तो कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर द अबव पोस्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर। यहाँ पर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 24 है, तो आप 1 साल के लिए यानी कि 25 तक की ये पोस्ट है। और या तो पहले प्रोजेक्ट खत्म हो जाए या फिर आपका 1 ईयर का टाइम हो जाए, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। जो हॉस्टल एंड हाउसिंग फैसिलिटी में भी प्रोवाइड टू दी फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट हैं हो सकता है कि उनको वहाँ पर हॉस्टल और हाउसिंग फैसिलिटी भी वो लोग प्रोवाइड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर वहाँ पर हॉस्टल्स खाली होंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको अपना खुद का देखना पड़ेगा। एप्लीकेंट में क्लियरली मेंशन द कैटेगरी दे बिलोंगिंग टू। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे यहाँ लास्ट में नीचे प्रोफार्मा दिया हुआ है कि किस तरह का फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। जो आप इसको फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको क्लियरली मेंशन करना है, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको वहाँ पर अटैच करना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आफ्टर शॉर्ट लिस्टेड तो आपको कोई भी टीएडीए जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बिलो। जो यहाँ नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो भेजने के साथ साथ आपको क्या है अपना सीवी भेजना है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ 3 रेफरी। उसमें आपको 3 रेफरी यानी कि जो जैसे आपके वो कोई प्रोफेसर हो गए जिनके अंडर में आपने वर्क किया हुआ, अगर आपने कहीं रिसर्च किया हुआ है तो आपके जो पीएचडी गाइड हो गए या जो भी आपका जो प्रोजेक्ट की गाइड थे तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। सीवी शुड कंटेन डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपर्टीज एंड लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। जब आप अपना सीवी बनाएंगे तो आपको किस किस एक्सपेरिमेंट में एक्सपर्टीज है वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है, और आपके क्या क्या पब्लिकेशन है अभी तक वो भी आपको वहाँ पर मेंशन करना है। अगर कोई किसी तरह का सोर्स लगाता है
तो उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो ऊपर ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ईमेल आईडी जो दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बिलो, जो नीचे फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको भेजना है। थ्रू ईमेल टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट के पीआई हैं उनको आपको ये ईमेल करना है, क्लियरली इंडिकेटिंग द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद देयर कंप्लीट सीवी, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब आपको अपने सीवी में मेंशन करके उनके ईमेल पर उनको मेल कर देना है। ऑल दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड एज वन पीडीएफ। जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उन सबको आपको एक पीडीएफ में बना लेना है और उस पीडीएफ को उनके ईमेल पर सेंड करना है। द पीडीएफ फाइल शुड बी नेम्ड एज, जो पीडीएफ को आप फाइल को नाम देंगे उसको देंगे अपना नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, और किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये एसआरएफ की पोस्ट है तो आपको अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर लिखना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनको सबमिट करना होगा अटेस्टेड कॉपी ऑफ और ऑल देयर सर्टिफिकेट एंड डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का होगा, जो कैनरा बैंक या फिर इंडियन बैंक द्वारा एनआईआई दिल्ली इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एनआईआई के उसमें बनाया जाएगा, जो डीडी बनाएगा। और इसके अलावा जो एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी होगी। और ये फीस तभी करनी होगी जब आप इंटरव्यू के टाइम पर जाएंगे, और उससे पहले आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो कोई भी यहाँ पर फीस का ऐसा नहीं मेंशन है कि आपको कोई फीस पे करना है। लास्ट डेट जो है वो 30 जनवरी 2024 है। आज 22 है, यानी कि आपके पास 8 दिन का समय और है। आप इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये प्रोफार्मा है जिसमें आपको फॉर्म को भरना है। और लास्ट में 2 नोट दिए गए हैं, एप्लीकेशन कंटेनिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन मस्ट बी इंडिकेटिंग क्लियरली। जिस डेट को आपने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है वो आपको एग्जाम डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।